बात ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और MRF TV लाइव में आपका इस्तक़बाल है, स्वागत है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आज मैं हूँ आपका मेज़बान। तो आइए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर में एडिशनल खुसूसी जज ने लड़की का अगवा करके इस्मत दरी के मुलजिम सुतेंद्र को गुनहगार मानते हुए उसे 20 साल की क़ैद और 1,20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। शहर की रहने वाली जमात 9th की 14 साला तालबा को 10 जुलाई 2014 को अगवा करने के मामले में कोतवाली नगर में FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अगले दिन नौजवान सुतेंद्र को गिरफ्तार किया था। लड़की ने पुलिस को बताया कि मुलजिम ने भाई के कत्ल की धमकी देकर उसके साथ इस्मत दरी की। पुलिस ने मुतासिरा की जांच कराई और अदालत में बयान दर्ज कराया है। गवाहों की गवाही और दिगर शवाहिद की बुनियाद पर सुतेंद्र को अगवा और इस्मत दरी का खाती करार देते हुए उसे 20 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। नाज़रीन, सेल्फी वीडियो बनाते हुए एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िला कृष्णा में पेश आया। उस नौजवान ने, जिसकी शनाख्त त्रुमलेश के तौर पर की गई है, कॉलेज की इमारत से कूद कर खुदकशी कर ली है। जी हाँ नाज़रीन, पुलिस ने कहा कि एलोरो के प्राइवेट कॉलेज में वो BTech साल आखिर की तालीम हासिल कर रहा था। उसने अपने वीडियो पैगाम में अपने वालिदैन से खुदकशी के बारे में कहा था कि वो खुदकशी के लिए उसे माफ़ कर दे। इस वीडियो को बनाने के बाद वो कॉलेज की इमारत से कूद गया। उसको ज़ख्मी हालत में विजयवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसने ये वीडियो अपने वालिदैन और दोस्तों को भी पहले भेज दी थी। इस वीडियो में वो अश्कबार नज़र आ रहा था, यानी कि वो रो रहा था, और उसके इस सेल्फी वीडियो के बाद की गई खुदकशी से उसके ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। खुदकशी की वजूहात का फौरी तौर पर पता तो नहीं चल सका है, अलबत्ता पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन, कौमी राजधानी दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरने की इत्तला है। इससे कबल महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि दिल्ली के इलाकों में आंधी तूफान के साथ दरमियानी दर्जे की बारिश भी हो सकती है। मतला अबरालूद होने की वजह से ठंड में कुछ कमी ज़रूर वाक़ हुई है, लेकिन तेज़ हवा की वजह से सर्दी बरकरार है। ताहम मौसम साफ़ होने के बाद सर्द हवाएं चलने और कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान है। नाज़रीन, यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी कबूल करते हुए दोनों रियासतों को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब तलब किया है। यूपी में अभी ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस है, जबकि उत्तराखंड में ये 2018 में कानून बन चुका था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के तहत अगर कोई शख्स किसी को लालच देकर, भटका कर या डरा धमका कर मजहब तब्दील करने के लिए मजबूर करता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन कुछ समाजी कारकुनान और तंजीमों ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया है। लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने वाली समाजी तंजीमों और कारकुनान का कहना है कि इस कानून के ज़रिए पुलिस और हुकूमत मोहब्बत करने वाले लोगों और अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी करने वालों को परेशान कर रही है। साथ ही ये भी इल्ज़ाम है कि उसने ज़रिए सिर्फ अक़लियतों को निशाना बनाया है। नाज़रीन, बिहार की सियासत में बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कांग्रेस लीडर भरत सिंह का एक सनसनीखेज बयान सामने आया है। कांग्रेस लीडर भरत सिंह का कहना है कि पार्टी के 11 अरकान असेंबली NDA में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े टूट का दावा किया जा रहा है। भरत सिंह के मुताबिक कांग्रेस कानून साज असेंबली के लीडर रजत शर्मा को भी इन 11 अरकान असेंबली में शामिल बताया है। इतना ही नहीं, दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस के रियासती सदर मदन मोहन झा भी पार्टी छोड़ने वालों में शामिल है। कांग्रेस लीडर भरत सिंह का कहना है कि मदन मोहन झा अब अशोक चौधरी के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के 11 अरकान असेंबली ने पैसे देकर टिकट खरीदे और इलेक्शन में जीत हासिल की थी। साथ ही ये भी दावा किया गया कि ये सभी NDA में जल्द शामिल हो जाएंगे। भरत सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD से कांग्रेस को अलग होने का भी मशवरा दिया है। वाज़े रहें कि असेंबली इंतखाबात 2020 में ख़राब कारकर्दगी के बाद बिहार कांग्रेस में तनाज़ुर की सूरत हाल है। पार्टी लीडरों में आपसी इख्तिलाफ़ात की बातें मुसलसल सामने आ रही हैं।
नाजरीन, महाराष्ट्र के धुलिया ज़िले में एक शख्स ने फेसबुक पर लाइव आकर अपना गला ब्लेड से काट कर खुदकशी करने की कोशिश की है। जी हाँ नाजरीन, मुंबई पुलिस ने आइन वक्त पर उसकी जान बचा ली है। दरअसल आयरलैंड में वाक़ फेसबुक दफ्तर के स्टाफ को इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने फ़ौरन मुंबई पुलिस को इसकी इत्तला दे दी। फिर मुंबई पुलिस ने चंद मिनटों में उस शख्स की लोकेशन ढूंढ निकाली और धुलिया पुलिस की मदद से उसकी जान बचा ली गई। खबर के मुताबिक खुदकशी की कोशिश करने वाले 23 साल के शख्स का नाम ज्ञानेश्वर पाटिल है। उसकी मां धुलिया पुलिस में होमगार्ड हैं और साइबर सेल की डीसीपी ने बताया कि उन्हें तकरीबन 8:10 पर आयरलैंड से फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक शख्स ने अपना गला काट लिया है, वो परेशान है और फेसबुक पर लाइव कर रहा है। अगर इसकी फ़ौरन मदद की जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। तो तकरीबन 9 बजे लोकल पुलिस ने सोसाइटी में जाकर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फर्स्ट एड किया और उसकी जान बचा ली गई। नाज़रीन, शिद्दत पसंद नौजवानों ने एक मुस्लिम शख्स पर जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाने पर दबाव बनाया, जिसकी मजम्मत मुस्लिम शख्स ने की। मामला तुल पकड़ता देखकर आसपास के राहगीर वहां पहुंच गए। उन्होंने ज़बरदस्ती करने वाले जवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर कोनोल ज़माना कदीम से गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ रहा है, जहां पुरशिद्दत पसंद एक नौजवान ने एक मुस्लिम शख्स से जय श्री राम भारत माता की जय का नारा लगाने पर जोर दिया और जय श्री राम न कहने पर उसने मुस्लिम शख्स को मारने की भी धमकी दी। मकामी लोगों ने उस नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और फोर्टाउन पुलिस ने शिद्दत पसंद शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने शख्स की पुरअमन फिजा की बरकरारी का आवाम से मुतालबा किया। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि अमन अमान की फिजा को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में 50 साला खातून के साथ गैंग रेप करने के बाद कत्ल का मामला सामने आया है। जी हाँ नाजरीन, यहाँ तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी शर्मगाह में रॉड जैसी कोई चीज़ डालने की तस्दीक भी की गई है। उसकी बाईं पसली, बाया पैर और बाया फेफड़ा भी जख्मी पाया गया। खातून की मौत बहुत ज़्यादा खून बह जाने और सदमे की वजह से हुई है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाक़या अघेती थाना इलाके में पेश आया। खातून रोज़ाना की तरह करीबी गांव में मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी, तो गुज़िश्ता कल भी वहां गई थी। उसी दौरान शरपसंदों ने उसको अकेला पाकर उसके साथ इंसानियत को शर्म करने वाला मामला पेश आया है। याद रहे नाजरीन, वो 50 साला खातून आंगनबाड़ी में मुलाजमत करती थी। मुलजिमीन पर FIR दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई जारी है। खैर नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन ख़बरों में बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।